क्या यूरोप अब खुलेआम भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है? क्या भारत और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार युद्ध छिदने वाला है? सोचिए, भारत की रिफाइनरियों से लबालब भरे तेल के जहाज यूरोप के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें कह दिया जाता है, हमें आपका तेल नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। ये कोई मजाक नहीं है। खबरें आ रही हैं कि यूरोप एक ऐसी नीति लाने की तैयारी में है जिससे भारत से जाने वाले सारे तेल के जहाज या तो खाली लौटेंगे या उन्हें यूरोप के दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाएगा। और इसके जवाब में भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम यूरोप को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटेंगे। आखिर ये पूरा तमाशा है क्या? क्यों अचानक यूरोप भारत के तेल का दुश्मन बन गया? और भारत का वो कौन सा मजबूत पक्ष है जिसके दम पर वो पूरे यूरोप को चुनौती दे रहा है? चलिए, आज इस पूरे मामले की परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर कौन क्या चाल चल रहा है। आखिर यह पूरा हंगामा है क्या? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के एक बड़े बयान से। ईयू के जो सबसे बड़े विदेशी मामलों के डिप्लोमेट हैं, जिनका नाम है जोसेप बोरेल, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को भारत से आने वाले रिफाइंड तेल यानी पेट्रोल और डीजल पर लगाम लगानी होगी। उनका आरोप था कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ करके यानी रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बना रहा है और फिर उसे वापस यूरोप को ही बेच रहा है। जोसेप बोरेल का कहना था कि यह रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का मखौल उड़ाने जैसा है। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोप का कहना है कि भारत रूस को फायदा पहुंचाने के लिए एक चोर दरवाजे की तरह काम कर रहा है और इसी वजह से वो अब भारत से आने वाले इस तेल पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। यूरोप की असली परेशानी क्या है? अब सवाल यह उठता है कि यूरोप को इससे दिक्कत क्या है? देखिए, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा मकसद था कि रूस अपना कच्चा तेल और गैस बेचकर पैसा न कमा सके, जिससे उसकी युद्ध लड़ने की ताकत कम हो जाए। लेकिन भारत ने इस मामले में एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत ने कहा कि हमें अपने देश के लोगों के हितों को देखना है और अगर हमें कहीं से सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। इसी नीति के तहत भारत ने रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब यहां पर यूरोप का असली खेल शुरू होता है। वो खुद तो रूस से सीधे तेल नहीं खरीद रहे, लेकिन उन्हें तेल की जरूरत तो है और भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक है, वो इसी सस्ते रूसी तेल को खरीदकर पेट्रोल डीजल बनाकर यूरोप समेत पूरी दुनिया को बेच रहा है। इससे यूरोप को दोहरा झटका लग रहा है। एक तो उनके लगाए प्रतिबंध उतने असरदार साबित नहीं हो रहे और दूसरा, भारत इस पूरे खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, जो यूरोप को शायद पसंद नहीं आ रहा। भारत का मजबूत और मुंह हथौद्दा जवाब जैसे ही जोसेप बोरेल का यह बयान आया, भारत की तरफ से भी करारा जवाब देने में देर नहीं लगी। भारत के विदेश मंत्री एस्पानु जयशंकर, जो अपनी हाजिर जवाबी और दो टूक बात कहने के लिए जाने जाते हैं, ने यूरोप को उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को कोई भी कदम उठाने से पहले अपने ही बनाए हुए नियमों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईयू के अपने काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 के मुताबिक जब कोई कच्चा माल किसी दूसरे देश में जाकर पूरी तरह से बदल जाता है तो उसे उसी देश का उत्पाद माना जाता है, न कि उस देश का जहां से कच्चा माल आया था। मतलब, जब रूस का कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी में आता है और पेट्रोल डीजल में बदल जाता है तो वो एक भारतीय उत्पाद बन जाता है, रूसी नहीं। जयशंकर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और यूरोप को हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। खेल के नियम असल में क्या कहते हैं? अब यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस नियम की बात की उसे समझना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक सिद्धांत होता है जिसे रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं, यानी किसी उत्पाद की पैदाइश का नियम। इसका एक और हिस्सा है सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी पर्याप्त बदलाव।
इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अमेरिका से गेहूं खरीदा, उसे भारत लाकर अपनी फैक्ट्री में उसका बिस्कुट बनाया और फिर उस बिस्कुट को वापस अमेरिका में बेचा। तो क्या वो बिस्कुट अमेरिकी उत्पाद कहलाएगा? नहीं, वो एक भारतीय उत्पाद कहलाएगा, क्योंकि गेहूं से बिस्कुट बनने की प्रक्रिया में उसमें पर्याप्त बदलाव आ चुका है। उसका रूप, गुण और पहचान सब कुछ बदल चुका है। ठीक यही तर्क भारत तेल के मामले में दे रहा है। कच्चा तेल, जो एक काला गाढ़ा पदार्थ होता है, जब वो रिफाइनरी में जाकर पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल जैसे अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, तो वो पूरी तरह से एक नया उत्पाद बन जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के हिसाब से भारत पूरी तरह से सही है। इस पूरे मामले से भारत को कितना फर्क होगा? अब सवाल यह है कि अगर यूरोप अपनी जिद पर अड़ा रहता है और भारतीय तेल पर प्रतिबंध लगा देता है, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो जरूर पड़ेगा। पिछले कुछ समय में भारत यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत बहुत कम मात्रा में यूरोप को तेल बेचता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और हमें इस व्यापार से अच्छा खासा विदेशी मुद्रा का फायदा हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही हैं। तो अगर यह बाजार बंद होता है, तो निश्चित रूप से भारत के निर्यात पर और हमारी कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या यूरोप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? अगर यूरोप भारत से आने वाले सस्ते रिफाइंड तेल पर रोक लगाता है, तो यह उसके लिए भी एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरोप में पहले से ही महंगाई आसमान छू रही है। अगर भारत से आने वाला सस्ता पेट्रोल डीजल बंद हो गया, तो यूरोप को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा असर वहां की जनता पर पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर कीमतें और बढ़ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। यूरोप की सरकारें पहले से ही अपनी जनता के गुस्से का सामना कर रही हैं। ऐसे में तेल की कीमतों में और आग लगाना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि यूरोप सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है और असल में ऐसे प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसका नुकसान उसे भारत से ज्यादा उठाना पड़ सकता है। भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। अगर यूरोपियन यूनियन किसी भी तरह का एक तरफा प्रतिबंध भारत पर लगाता है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत इस मामले को सीधे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में लेकर जाएगा। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को लागू करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। भारत वहां पर यह दलील देगा कि यूरोपियन यूनियन के ये प्रतिबंध WTO के नियमों के खिलाफ हैं और यह एक तरह का भेदभाव है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के तहत भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। इसलिए पूरी संभावना है कि अगर यह मामला WTO में जाता है, तो फैसला भारत के हक में आ सकता है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में आकर अपनी नीतियां बदल दे। भारत अपने आर्थिक हितों और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ तेल के व्यापार का नहीं है। यह एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात है, जहां भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों के लिए मजबूती से खड़ा है। एक तरफ यूरोप है जो रूस को घेरने की कोशिश में अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने पर तुला है, तो दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया को नियम कानून का पाठ पढ़ा रहा है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या यूरोप अपनी धमकी को हकीकत में बदलेगा, या फिर भारत की मजबूत दलीलों के सामने उसे झुकना पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, नया भारत किसी से दबता नहीं है और अपने हैक्यू की लड़ाई लड़ना जानता है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।